विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। नववर्ष 2021 की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद और विश्वास है इस नए वर्ष में आप अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। हम आपको आपके आधुनिक निबंध नामक पाठ्य पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित देवदारू निबंध के विषय में चर्चा कर रहे थे। देवदारू आचार्य शुक्ल का एक उल्लेखनीय ललित निबंध है। इसमें उन्होंने देवदारू के विषय में प्राचीन काल से लेकर आज तक जो पौराणिक और सामाजिक मान्यताएं हैं उनको विस्तृत वर्णन के रूप में अभिव्यक्त किया है। हम देवदारू निबंध में जो देवदारू की विशेषताएं द्विवेदी जी ने बताई हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण गद्य खंड जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें हम अब समझाएंगे। वो कहते हैं कि पता नहीं देवदारू इस पेड़ का नाम किसने रख दिया, निश्चय ही यह नाम पुराना है। क्योंकि पता नहीं कब इसका नाम देवदारू पड़ा, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, ये नाम बहुत पुराना है। कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना, सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के ऊपर उठ जाता है। देवदारू के वृक्ष हिमालय में होते हैं और इतने ऊंचे होते हैं कि पर्वत की चोटी से के साथ स्पर्धा करते हुए दिखाई देते हैं। एकदम द्विलोक को भेद करने की लालसा से कहते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, ऐसा लगता है कि आकाश मंडल को, अंतरिक्ष को भेदना चाहते हैं, अंतरिक्ष को स्पर्श करना चाहते हैं। नीचे शाखाएं मृत्युलोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती जाती हैं और कहते हैं इसकी शाखाएं, इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि जमीन में नीचे पाताल तक एक अतिरंजनापूर्ण वर्णन है। कहना ये चाहते हैं कि ये वृक्ष इतना ऊंचा होता है कि ऐसा लगता है कि गगन से स्पर्धा कर रहा हो, अंतरिक्ष को स्पर्श करना चाह रहा हो। और जितना अधिक वृक्ष ऊंचा होता है उतनी अधिक इसकी जड़ें भी नीचे होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो पाताल लोक तक गई हुई हैं और उस पृथ्वी को अभयदान दे रही है, पृथ्वी को सहारा दे रही है। मानो कह रही हो, भय नहीं, जो मैं जो हूं। प्रत्येक शाखा की झवरी टहनियों, कटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती हैं कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। कहना चाहते हैं कि ये वृक्ष घने होते हैं और वृक्षों के नीचे जितना वृक्ष घना होगा उतनी अधिक छाया दिखाई देगी। तो ऐसा लगता है जैसे मानो छाया इनकी क्या है, चेरी है, छाया दासी है। जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वो जरूर उस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ होगा। कहना चाहते हैं छाया नाम जिसने भी दिया है या छाया नाम जैसे भी अस्तित्व में आया है, निश्चित रूप से उसने देवदारू वृक्ष की इस साज सज्जा को देखा होगा, इसके घनत्व को देखा होगा और इसकी छाया को देखकर नाम दिया होगा। पेड़ क्या है, किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरीत के आकर्षण की को अभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद। कैसी शान है गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की, कैसी स्पर्धा है प्राण के आवेग की, कैसी उल्लास कर अभिव्यक्ति है।
वो कहते हैं कि ये देवदारू के वृक्ष क्या ऐसा लगता है जैसे मानो किसी कवि का सुनियोजित व्यवस्थित मूर्तिमान छंद, अर्थात इस पेड़ के आकर्षण को, इसके सुनियोजित व्यवस्था को देखते ही बनता है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे मानो ये किसी कवि का मूर्तिमान छंद है। इसकी जड़ें नीचे पाताल लोक तक हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण के वेग को, उसके आकर्षण को अभिभूत करने की गहरी क्षमता है। यह पेड़ जो है वह बड़ा विशाल पेड़ होता है, जिसको देखकर मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। विद्यार्थियों, निबंध की भाषा सुसंस्कृत है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, परिष्कृत है, भाषा प्रांजल है, प्रौढ़ है, भाषा में धारावाहिकता है। ऐसा लगता है जैसे भाव के अनुकूल शब्दों का चयन बड़ी सूक्ष्मता से और बड़े चिंतन से किया गया है। अगला परामर्श देखिए, कहते हैं शिव ने जब उल्लासातिरेक में उद्दम नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है किसी देवदारू वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने उल्लास के अतिरेक में, प्रसन्नता के आवेग में जो उद्दम नर्तन किया था, जिसे उनके शिष्य तंडु मुनि ने सीखा और उसका प्रयोग किया, तो यह नृत्य जो है उन्हीं के नाम पर तांडव नृत्य कहा जाने लगा। और यह तांडव के नाम से प्रसिद्ध जो भगवान शंकर का नृत्य है, वह कहा जाता है कि भगवान शंकर ने देवदारू वृक्ष के नीचे, देवदारू वृक्ष की शाखाओं के नीचे उस दाम नृत्य को किया था। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रसभाव विवर्जित नृत्य। तांडव अर्थात वो नृत्य जो रसभाव से रहित हो है और तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित है, अर्थात तंडु मुनि ने इसका पुनः अनुकरण किया और जब उन्होंने पुनः इसका अनुकरण किया तो ये नृत्य उनके नाम पर ही तांडव नृत्य कहा जाने लगा। भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं, भाव भी नहीं। कहते तांडव ऐसा नृत्य है जो दाम नृत्य है, जिसमें रस और भाव नहीं, जो व्यक्ति के अंदर एक उल्लास, एक अतिरेक, एक उद्दाम प्रचंड भावना को उत्पन्न करता है। नाचने वाले का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। और यह तांडव नृत्य जो भी करता है, इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल हृदय की प्रसन्नता है, मन की मौज है, मन का उल्लास का अतिरेक है, जिसमें भरकर भगवान शंकर नृत्य करते हैं। और उनके शिष्य तंडु मुनि ने भी इस नृत्य का प्रवर्तन किया। केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास, एकमात्र लक्ष्य छंद भरता है, इसी से उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। कहते हैं कि जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करके ये जड़ता का दुर्वार अर्थात कठिनता से नष्ट होने वाला जड़ता का जो आकर्षण है उसको छिन्न भिन्न कर देता है और एक अजीब अद्भुत उल्लास और प्रचंड चैतन्य की भूमि अनुभूति को ये जागृत करता है। इस प्रकार ये जो नृत्य है वो भगवान शंकर के द्वारा प्रवर्तित है और इस नृत्य को उनके प्रमुख शिष्य, उनके शिष्य
तंडु मुनि ने पुनः अनुकरण करते हुए उसको किया, इसलिए इस नृत्य को तांडव नृत्य कहा गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में देवदारू निबंध की विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन 2 गद्य खंडों में मैंने आपको देवदारू की जो विशेषताएं अभिव्यक्त की हुई हैं उनको स्पष्ट किया है। अब अगले कालांश में हम आपको इस निबंध के अन्य गद्यपूर्ण गद्य खंड समझाएंगे और इसके पश्चात इस निबंध से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी हम आपको बताएंगे। तो विद्यार्थियों, इनको आप पढ़ें। पढ़ने के पश्चात अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो तो उसे निश्चित रूप से हमसे पूछें। हम आपको आपकी जिज्ञासा का शमन करेंगे और आपको अच्छी तरह देवदारू निबंध के विषय में समझाएंगे। इस निबंध की विशेषताओं को हम आपको बताएंगे। आप धैर्यपूर्वक शांत मनस्थिति में इसका अध्ययन करें, पढ़ें और अगर कोई आपको ऐसा पहलू दिखाई देता है जो अनसुलझा है, आप हमें बताएं, हम आपको निश्चित रूप से समझाएंगे। अब अगले कालांश में हम इसी निबंध के कुछ अन्य गद्य खंड आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।